यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एमपीपीएससी 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लिए। फर्स्ट स्लाइड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ इन पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश सिक्योर्स द टॉप पोजीशन। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश जो है किन वन्य जीवों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पर या फिर शीर्ष पर। तो देख लेते हैं। एक दिया गया है बाघ, तेंदुआ, भेड़िया और गिद्ध। तो मध्य प्रदेश जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में क्या क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यस, टाइगर स्टेट। और किसके मामले में ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे है? टाइगर स्टेट तो है। उसके साथ में अभी जो है चीता स्टेट भी हो गया है, क्योंकि भारत में एकमात्र जगह है जहां पर चीता लाए जगह हैं कूनो राष्ट्रीय पार्क में, है ना। तो बाघ स्टेट तो है, ठीक है। उसके बाद तेंदुआ राज्य भी है, आपको पता है नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए वॉल्फ या फिर भेड़ियों की, तो उसके मामले में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, ठीक है। एंड वल्चर या फिर गिद्ध की जनसंख्या के मामले में भी फर्स्ट स्थान पर है। तो 1 2 3 4 ये सारे ही जो है इनमें जो है मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग, या तो एग्जाम में किसी एक की पूछी जा सकती है या फिर सभी की पूछी जा सकती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश नॉट ओनली टाइगर है ना स्टेट। कौन कौन सा स्टेट है? नॉट ओनली टाइगर, इट्स ऑल्सो अ लेपर्ड स्टेट तेंदुओं की संख्या के मामले में, वॉल्फ या फिर भेड़ियों की संख्या के मामले में, थर्ड वन इज वल्चर गिद्धों के मामले में, फोर्थ वन इज घड़ियाल, है ना। घड़ियाल आप सभी जानते हैं, घड़ियाल मगरमच्छ या क्रोकोडाइल का ही एक दूसरी प्रजाति टाइप से बोलते हैं, उनको घड़ियाल बोलते हैं। एंड यस चीता स्टेट ऑफ कोर्स, नामीबिया और कहाँ दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं और यहाँ पे पुनर्वास किया गया है कूनो नेशनल पार्क में। तो ये स्लाइड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश नॉट ओनली अ टाइगर स्टेट बट ऑल्सो लेपर्ड, वॉल्फ, वल्चर, घड़ियाल, चीता। 1 2 3 4 5 6 6 वन्य जीवों की संख्या के मामलों में मध्य प्रदेश जो है टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर इज द आचार्य शंकर इंटरनेशनल अद्वैत वेदांत इंस्टीट्यूट बीइंग स्टेबलाइज्ड या फिर स्टेबलाइज्ड हो। शंकर जो अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत केंद्र है कहां पर स्थापित किया गया है? देख लेते हैं ऑप्शन। ए केदारनाथ, बी ओमकारेश्वर, सी कोच्चि या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे किया गया था? आपको पता है एकात्मता की मूर्ति है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी स्टेबलाइज की गई है। तो कहां पर की गई है वो? खंडवा, ओमकारेश्वर, ओमकार मानधाता, जो कि आचार्य शंकराचार्य जी की क्या तपोस्थली भी रही है, ठीक है। वहां पे उन्होंने जो बाल शंकराचार्य का जो है एक स्टैच्यू भी बनाया गया है, जिसको कि नाम क्या दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जब हमने स्टैच्यूज कंप्लीट किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर एकात्मकता की मूर्ति, कहां पर? खंडवा में, ठीक है। वहीं पर जो है अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत, उनकी जो फिलोसफी अद्वैतवाद की, उसका भी प्रचार प्रसार करने के लिए एक म्यूजियम टाइप से भी डेवलप किया जा रहा है। दिस इज जो अनवील किया गया स्टैच्यू, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मता, नॉट यूनिटी, इट्स वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस या फिर एकात्मकता की मूर्ति। कब अनवील की गई थी? 21 सितंबर 2023, है ना। डेट भी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है। 21 सितंबर 2023 को उस समय के जो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये जो है इसकी जो है अनवील किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, ओके, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो विश्व की पहली घड़ी, पहली चीज जो भी होती है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड? तो कहां की गई है? वाराणसी, चित्रकूट, उज्जैन या फिर जयपुर? तो यस, कहां पे की गई है? महाकाल की नगरी उज्जैन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उज्जैन में जो है वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट की गई। आपको पता है इसी वर्ष कब विक्रमोत्सव स्टार्ट किया गया था उज्जैन में? कब? मार्च में। तो उसी दौरान जो है वैदिक घड़ी भी स्टेबलाइज की गई थी, जो सूर्य की चाल के आधार पर या नक्षत्रों की चाल के आधार पर समय का निर्धारण करती, ठीक है। दिस इज ये जो है क्लॉक टावर दिया गया इसकी इमेज। वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक अनवील्ड इन उज्जैन, मध्य प्रदेश।
क्लॉक सिचुएटेड एट जंतर मंतर उज्जैन ऑन 85 फुट टावर, ये जो 85 फीट का टावर है उस पर जो है ये क्लॉक स्टेबलाइज की गई है। ठीक है, क्लॉक इंट्रोड्यूसेस एन अल्टरनेट टाइम फॉर्मेट बेस्ड ऑन इंडिया एंशिएंट टाइम कीपिंग सिस्टम फ्रॉम ऋग्वेद। तो यस, ये आपको पता है, ये तो हमारी जो प्राचीन पद्धति है समय की गणना की, काल की गणना की, ऋग्वेद में भी वर्णित है, उसके अनुसार पर ये जो है घड़ी डेवलप की गई है। ठीक है, ऑल्सो डिस्प्लेज जीएमटी एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, साथ ही जो वैदिक टाइम का तो दिखाती ही है, साथ में जीएमटी के अकॉर्डिंग और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो टाइम भी दिखाती है, ताकि जो है हम उसका क्या कर सके, थोड़ा सा डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सके कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो ये लाइव क्लास को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आप साथ में आंसर देंगे ना तो अदरवाइज हम बाद के लिए टाल देते हैं तो छूट ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओके, व्हाट परसेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन रिकॉर्डेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज has been recorded in Madhya Pradesh state GDP at constant price। तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है ये कि जो मध्य प्रदेश ने जो है स्थिर कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीएसडीपी के बारे में पूछा गया है, इसमें जीएसडीपी है ना, जीएसडीपी ऑफ स्टेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसका, स्टेट का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कौन से रीजन, कौन से प्राइस पे, कांस्टेंट या फिर स्थिर कीमतों पर पूछा गया है, तो कितनी है, 6.01, 7.01, 8.01 या फिर 7.26, तो कितनी है 6.01। अब बार बार ना ऐसे आप याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं, बट ये जो चीजें आपकी आंखों के सामने से ऊपर गुजरेंगी तो आपको जब ऑप्शन आएगा तो याद रहेगा। तो क्या है 6.01 एट कांस्टेंट प्राइस इज 6.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज देख लेते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 किसे प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2023 किसे प्राप्त हुआ है। हमने कल भी 2 पुरस्कार सम्मान कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज फिर से हम जो है पुरस्कार सम्मान की बात कर रहे हैं। तो दैट इज उत्तम सिंह, कुमार शानू, यश चित्रा या फिर आनंद मिलिंद। 2023 के लिए पूछा गया है ना, ईयर इज इंपॉर्टेंट कि किसको मिला है। तो यस इट इज 2023 के लिए किसको मिला है, के.एस. चित्रा जी को लिए। ठीक है, 2023 के लिए। अगर बात की जाए उत्तम सिंह को, ये जो है 2022, कल भी हमने इसको देखा था ना, उत्तम सिंह आई थिंक वाले ऑप्शन में था तो मैंने बता दिया था 2022 में मिला है, बट ये कौन सा पुरस्कार मिला है इन्हें, लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, कुमार शानू जी को जो है 2021 के लिए मिला है, कुमार शानू, और आनंद मिलिंद 2020 के लिए। ठीक है, 2020। तो पिछले 4 वर्षों के लता मंगेशकर सम्मान आपको पता है, स्वर सामग्री लता मंगेशकर जी की स्मृति में। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच इज नॉट राइट विद रिस्पेक्ट टू द राजा मान सिंह तोमर सम्मान। राजा मान सिंह तोमर सम्मान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉइंट दिए गए, हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। जब भी सेट क्वेश्चन आए ना और सही नहीं है सही है पूछा जाए तो सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको मार्क करो क्वेश्चन पेपर में, यह सही नहीं है पूछा गया, ताकि आप जब आंसर टिक करें तो उसको याद रहे कि यह सही नहीं है पूछा है या फिर सही नहीं है पूछा है। ठीक है, स्थापना 2011 में हुई। ठीक है, 2019 में नीनासन हेगोडू कर्नाटक को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, दिस इज ऑल्सो राइट। 2021 में सानंद ट्रस्ट इंदौर को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यस, सानंद ट्रस्ट इंदौर को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बट इसी वर्ष है ना, इस वर्ष प्राप्त किया है, बट लास्ट ईयर के लिए 2023 में, अभी हाल ही में तानसेन समारोह के दौरान ही इनको दिया गया है। तो 2022 में जो है मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं ये वाला, क्योंकि 2021 में इसको प्रदान नहीं किया गया। कब किया गया था, 2023 में। ठीक है, तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं राजा मान सिंह तोमर सम्मान के बारे में। राजा मान सिंह तोमर आप जानते हैं, ग्वालियर का इतिहास इनका जो रहा है, इनका जो शासन काल वाला टाइम पीरियड है, इसको ग्वालियर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तोमर डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर राजा मान सिंह है ना। तो स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, 2011 में। 2019 में नीनासन हेगोडू जी को मिला है कर्नाटक के। 2021 में इंदौर की, 23 में अभी हाल ही में इंदौर की संस्था सानंद ट्रस्ट इंटरनेट को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पद्मश्री प्राप्तकर्ता भगवती लाल पुरोहित। ठीक है, 2024 के ही हैं ये पद्मश्री पुरस्कार, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि नेशनल लेवल के प्राइजेस।
तो किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं ये भगवती लाल पुरोहित जी। ठीक है, आपको पता है 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुए मध्य प्रदेश से पूछ रही हूँ, 4 लोगों को। ठीक है, उसमें से भगवती लाल पुरोहित जी को कला, साहित्य, पत्रकारिता या फिर चिकित्सा किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है भगवती लाल पुरोहित जी को? यस, इट्स साहित्य या शिक्षा, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, भगवती लाल पुरोहित जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं बाकी 4 लोग जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फर्स्ट वन इज कला के क्षेत्र में मार्च एक डांस फॉर्म होता है ना, जो उसमें मिला है ओम प्रकाश शर्मा जी। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा जी जो मार्च कला के लिए मिला है। सेकंड वन, ये भी कला के क्षेत्र में कालू राम बमानिया जी को। ठीक है, ये भी जो है कला के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। थर्ड वन इज खेल के क्षेत्र में सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि तैराक है, विभिन्न जिले से संबंधित है। एंड नेक्स्ट वन इज साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में भगवती लाल पुरोहित जी, जैसा कि कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है, किसमें है ये? शिक्षा व साहित्य। तो इनके जो है क्षेत्र पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इसके साथ में कुछ ऐसे पुरस्कार कंबाइंड कर दिए जाएं जो पहले दिए गए हैं। तो 2024 में इन 4 लोगों को मिला है, आप याद रखना है। ठीक है, 2 लोगों को कला के क्षेत्र में, फर्स्ट एक को खेल और दूसरा चौथा जो है वो शिक्षा व साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, रमेश परमार व शांति परमार को किस क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो पद्मश्री पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट, ये अभी हम देख लिया 2024 वाले। ये जो है कौन से हैं? 2023 वाले, क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में टेंडेंसी रही है कि 1-2 साल पुराने पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं। तो 2023 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है रमेश परमार और शांति परमार जी को। किस क्षेत्र से संबंधित है ये जो है गुड़िया कला या फिर जो है डॉल आर्ट, ट्राइबल गुड़िया आर्ट है ना। इन दोनों को संयुक्त रूप से आदिवासी गुड़िया कला के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 में प्राप्त हुए थे। ठीक है, जो कि एक तो कौन कौन था वो, गोंड कला के लिए थे है ना, मुनीश्वर चंद्र डावर जी थे चिकित्सा के लिए, जो दहिया बाई थी है ना बैगा चित्रकला के लिए। नेक्स्ट वन इज, और ठीक है नेक्स्ट वन, तो ये देख लिया हमने रमेश परमार और शांति परमार 2023। ऑप्शन क्या है हमारा? सी, ट्राइबल डॉल आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिलेक्ट द राइट कोड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 2024 इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सहित जो पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, उसका जो है पूछा गया, उसके बारे में पूछी गई है जानकारी कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है 4 चरणों में संपन्न हुआ। तो हम देखते हैं कि भारत में जो है 7 चरणों में हुआ टोटल, और उसमें से मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग हुई या फिर 4 स्टेप्स या फिर 4 स्टेजेस में वोटिंग कंडक्ट कराई गई। नेक्स्ट वन है, मध्य प्रदेश में कुल जो है मतदान 66.87 रहा। तो ये भी हम देखते हैं कि रिकॉर्ड मतदान रहा। इस बार हमने न्यूज़पेपर की हेडिंग में पढ़ा 66.87। ठीक है, तो ये नंबर याद रखना 66.87, 687, 678 की सीरीज में है तो याद रहेगा 66 फिर 7 और 8 ऐसे करके याद रखना। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतदान किस लोकसभा सीट पे हुआ? किस लोकसभा क्षेत्र पूछा है। ठीक है, सीट नहीं पूछी है, इस लोकसभा का क्षेत्र। आपको पता है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के क्षेत्र हैं है ना, उसमें अलग अलग सीट रहती हैं। तो ये लोकसभा क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक मतदान हुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा। क्या है इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो यस, इट्स जो है छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र जो है इस बार वहां पर सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ। वहीं अगर ये तो लोकसभा क्षेत्र हो गया। ठीक है, अगर लोकसभा सीट की बात की जाए है ना, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारी लोकसभा सीट होती है, तो लोकसभा सीट की बात की जाए तो ये जो है रतलाम की जो लोकसभा सीट थी वहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ। तो ये याद रखना, कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमने कई जगह रतलाम पढ़ा है, छिंदवाड़ा पढ़ा है। तो लोकसभा क्षेत्र जो है छिंदवाड़ा है, लोकसभा सीट जो है वो कौन सी है? रतलाम। और लोकसभा में मतदान का प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में? 66.87। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, मध्य प्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं तक आसान पहुंच के लिए इनमें से कौन से ऐप का प्रयोग निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था?
आपको पता है कि दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा हो सके पोलिंग बूथ स्टेशन तक पहुंचने के लिए, इसके लिए निर्वाचन आयोग या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था। तो क्या नाम है उस ऐप का? सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, सक्षम ऐप और वोटर टर्नआउट ऐप। ठीक है, ये सभी ऐप जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए थे अलग अलग क्षेत्र के लिए। तो इसमें से जो है दिव्यांग मतदाताओं के लिए कौन सा था? ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आप एनालाइज कर पाएंगे ऑप्शन को, सक्षम ऐप, उनको सक्षम बनाने के लिए कि वो आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सके। ठीक है, पोलिंग स्टेशन तक पहुंच सके, सक्षम ईसीआई ऐप बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि ये जो है दिव्यांग लोग जो हैं वो आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही अन्य जो ऐप दिए गए हैं, सी विजिल ऐप, कोई भी जानकारी लेनी हो आपको इस टाइप से चीजें, ठीक है, सुविधा ऐप भी अलग अलग चीजों के लिए था। साथ में वोटर टर्न 2023 के पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो पहला पुरस्कार यस नो डाउट इंदौर को सूरत के साथ संयुक्त रूप से, है ना, राज्यों की इट्स जिलों की श्रेणी में। ठीक है, वहीं बात की जाए इसमें क्या पूछा गया, स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी जो है मध्य प्रदेश से ही रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में ही महू, डॉक्टर अंबेडकर नगर जिसे महू जिले को घोषित किया गया है। ठीक है, के मामले में 2023 में प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पर है एमपी, बट जिलों के मामले में कौन सा? इंदौर। ठीक है, इंदौर किसके साथ संयुक्त रूप से? सूरत के साथ संयुक्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। विच रैंक हैज मध्य प्रदेश गॉट फॉर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना वीक, है ना, वीक पूछा गया, योजना नहीं पूछी गई है टोटल। जो मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृ वंदना वीक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें जो है मध्य प्रदेश को कौन सी पोजीशन मिली है? दैट इज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो कौन सी मिली है? मध्य प्रदेश बैक्स फर्स्ट पोजीशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, ये योजना का दिया गया है साइड में, योजना के मामले में तो प्रथम स्थान पर है, पर ये जो वीक सेलिब्रेट किया गया था इसमें भी पहले स्थान पर नहीं है, इसमें जो है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मातृ सप्ताह जो बनाया गया है मातृ वंदना योजना के अंतर्गत उसमें तीसरे स्थान पर है, और मातृ वंदना योजना जो कि 2017 सितंबर में शुरू की गई थी उसमें पहले स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में मध्य प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश से 2023 में पूछा गया। ठीक है, ईयर इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। विवेक सागर प्रसाद, सेकंड इज ऐश्वर्य प्रताप, सी सुशीला चानू जी एंड डी इज प्राची यादव। तो किसको जो है 2023 में ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर पुरस्कार प्राप्त हुआ ही नहीं? तो किसको नहीं हुआ है? ऐश्वर्य प्रताप को हुआ है, सुशीला चानू जी को भी हुआ है, एंड यस प्राची यादव इनको भी हुआ है। विवेक सागर प्रसाद जी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ था बट 2021 में। ठीक है, आपको पता है विवेक सागर प्रसाद हॉकी टीम में है ना, भारत की हॉकी टीम में। तो ये देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जो है 4 खेल पुरस्कार प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फर्स्ट वन इज ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जो शूटिंग के क्षेत्र में इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो है सुशीला चानू, हॉकी, ये भी जो है हॉकीज हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। थर्ड वन है प्राची यादव, ये जो है पैरा कैनोइंग, है ना, पैरा एथलीट है, काफी अच्छा पैरा कैनोइंग के क्षेत्र में इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तो 3 अर्जुन पुरस्कार हुए, है ना, अर्जुन पुरस्कार। एंड एक प्राप्त हुआ है हमको द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो है शिवेंद्र सिंह, हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में कोच हैं। शिवेंद्र सिंह ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, तो इनको प्राप्त हुआ है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में द्रोणाचार्य पुरस्कार, शिवेंद्र सिंह, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओके, सिलेक्ट द राइट कोड रिगार्डिंग द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, एंड हमें इंपॉर्टेंट जो है कोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाज एट द फर्स्ट प्लेस, तो महाराष्ट्र था इन खेलों में प्रथम स्थान पर रहा, और मध्य प्रदेश ने जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया।
सबसे पहले पता होना चाहिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6वें नंबर के थे, अपने आप में इंपॉर्टेंट थी। कौन से हुए थे इस बार? जनवरी में आयोजित किए गए थे। कहाँ आयोजित किए गए थे? चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु, है ना, चेन्नई में तमिलनाडु में आयोजित, दैट इज इन तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें कि प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा। ये सही है, फर्स्ट वन। बट मध्य प्रदेश ने तीसरा स्थान, नहीं, इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी इस बार मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने जो है इसमें 14th रैंक, है ना, मध्य प्रदेश इज एट 14th रैंक। तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या पूछा गया है? राइट कोड, है ना, सही वाला चयन करना है। तो ओनली वन इज करेक्ट, तो सिर्फ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अमी कमानी who won the gold medal in the 37th national games is related to which sport? जो अमी कमानी जी हैं, जिन्होंने की 37वें नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, वो किस खेल से संबंधित है ना। क्वेश्चन में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उसमें भी 2-3 फैक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। 37वें या फिर 37वें राष्ट्रीय खेल जो है स्वर्ण पदक अमी कमानी जी ने प्राप्त किया, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं, गोल्फ, स्नूकर, शूटिंग या फिर तीरंदाजी, ठीक है। जहां भी शूटिंग तीरंदाजी आता है और नाम कुछ आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शूटिंग में है या फिर तीरंदाजी में है। तो अमी कमानी जी, इनका संबंध जो है किससे है? तो शीजा, आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश की स्नूकर प्लेयर हैं, उभरती हुई स्नूकर खिलाड़ी अमी कमानी जी, ठीक है। राष्ट्रीय खेल 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में, गोवा में आयोजित किए गए थे। एंड 38 वाले कहाँ आयोजित करे जाएंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में आयोजित किए जाएंगे। इसको जल्दी से देख के बताइए। नेक्स्ट वन इज, वेयर इज द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश बीइंग एस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश में पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पहला जो जहां भी नाम आ जाता है ना, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क, नीमच, रतलाम, सीहोर, डिंडोरी बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये जो है नीमच में, इसका इनॉग्रेशन किया गया था हाल ही में। तो पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जहां पर भी बायोकेमिकल क्षेत्र में जो है अनुसंधान कार्य किए जाएंगे, ड्रग रिसर्च फैक्ट्री जो है स्टेबलाइज की जाएगी। तो कहाँ पे? नीमच के बरखेड़ा या फिर जावद जो तहसील है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेयर इज द फर्स्ट वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क बीइंग बिल्ट? तो पहला इंडस्ट्रियल पार्क तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश का ही नहीं है, देश का अपनी तरीके का पहला पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो नागौद, पीथमपुर, पुरैना, बामौर, ये सारे ही इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर किया जा रहा है? यस ऑफ कोर्स पीथमपुर, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, पीथमपुर। यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए प्रथम महिला इंडस्ट्रियल पार्क। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट नेट्रेक्स है ना, ये काफी चर्चा में था, NATRAX नेटवर्क। ये जो है हाई स्पीड टेस्टिंग रोड टाइप से है ना विकसित की गई है, ये भी पीथमपुर, ठीक है। नेटफ्लिक्स इज इन पीथमपुर। नेक्स्ट वन, ओके, हमें ये मैच करना है। तो मैंने आपको बताया मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में आपको 1-2 ऑप्शन आते हैं तो आप आंसर तक आसानी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, फुटवियर, मेडिकल डिवाइस और स्टार्टअप पार्क। तो सबसे पहले जो है मेडिकल डिवाइस पार्क आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? मेडिसिटी भी स्थापित की जा रही है, मेडिसिटी साथ में मेडिकल डिवाइस पार्क। सो मेडिकल डिवाइस पार्क और मेडिसिटी जैसी स्थापना जो है अभी फोकस में है। कौन सा जिला? मध्य प्रदेश का, दैट इज उज्जैन। उज्जैन में जो है मेडिकल डिवाइस पार्क। तो 3 का D होना चाहिए, 3 का D होना चाहिए। तो वी विश ऑन द आंसर। देखो 3 का D एक ही जगह पे, तो ये होना चाहिए। बाकी हम देख लेते हैं क्या है। स्टार्टअप पार्क, स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कहाँ पे? यस, दैट इज इन इंदौर। तो 4 का C दैट इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भोपाल, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो है भोपाल है। और फुटवेयर क्लस्टर कहाँ पर है? पीथमपुर। तो ये क्लस्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्लस्टर्स से डेवलपमेंट करके जो है इंडस्ट्रियल एरियाज को ग्रोथ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में इस टाइप के क्लस्टर डेवलप करके क्या होता है कि जो है एक ही जगह पे सारा कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो ये नई तरीके का स्कीम है कि क्लस्टर डेवलप करें एक जगह पर। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर भोपाल, फुटवेयर क्लस्टर पीथमपुर, मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन और स्टार्टअप
क्लस्टर या स्टार्टअप पार्क? इंदौर, ठीक है। ओके, वेयर इज द फर्स्ट इको पार्क ऑफ मध्य प्रदेश बीइंग बिल्ट, है ना। मध्य प्रदेश का जो है पहला इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? श्योपुर, जबलपुर, रीवा और सागर, ठीक है। इको पार्क, इको जोन टाइप से जो चीजें हैं ना, इकोनॉमिकल या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इंपॉर्टेंट, तो कहां पर डेवलप की जा रही है? इको पार्क, ठीक है। तो बीहड़ नदी जो है, रीवा की बीहड़ नदी पड़ती है ना यहाँ पे, इसके समीप जो है या फिर इसके किनारे इको पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क है ना, पहला इको पार्क, पहली जो चीज होती है अपने आप में इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? दैट इज इन रीवा, ठीक है, बीहड़ नदी के तट पे। नेक्स्ट वन इज देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकेडमी, ठीक है। ई स्पोर्ट्स अकेडमी देश की पहली, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी? क्यों स्थापित की जा रही है ई स्पोर्ट्स? क्योंकि अगले जो आगामी वर्षों में ना इस टाइप के जो ई स्पोर्ट्स है वो काफी सारे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल करने जा रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में ई स्पोर्ट्स अकेडमी अपनी तरीके की पहली देश की, ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट कहां पर स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा की गई है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, तो काफी इजी है। वैसे ही अगर जगह पूछ लिया थी तो ऑप्शन थोड़ा सा कठिन हो जाता, बट मध्य प्रदेश है तो ऑब्वियस है कि ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वो चीजें मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। नेक्स्ट वन, देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग पहली बार देश में किया गया है ऐसा, ताकि यस गिद्धों की जो है गणना की जा सके। अभी तक तो हम जैसे टाइगर की गणना करते थे ना जीपीएस ट्रैकिंग करके, साथ ही उनकी पंच मार्क जो टेक्निक है, बट गिद्ध तो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, तो जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से उनकी जो है गणना की जाए, ऐसा जो है पायलट प्रोजेक्ट कहां पर स्टार्ट किया गया? कौन से नेशनल पार्क में? मध्य प्रदेश में ही किया गया है। कहां पर? दैट इज इन पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ये जो है इस टाइप का ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया इसमें, ओके, नॉट करेक्ट। मैंने बताया ना क्वेश्चन जब भी आप देखें नॉट करेक्ट, करेक्ट, तो उसको मार्क कर लो। नॉट करेक्ट तो स्पेशली है ना, सही नहीं है। तो देख लेते हैं, द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहां पर? देवास में। द कंट्री फर्स्ट आर्टिफिशियल कैनोसैलम एकेडमी, आर्टिफिशियल कैनोसैलम एकेडमी ग्वालियर, ठीक है। कंट्री फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड वुमेन पुलिस स्टेशन, आईएसओ प्रमाणित पहला महिला थाना भोपाल, ठीक है। कंट्री का पहला ब्रेक डांस एकेडमी कहां पर? इंदौर, तो सही नहीं है। तो देवास में अपने आप में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ठीक है, लर्न कर लीजिए। कंट्री की पहला जो है संविधान पार्क कहां पर? देवास में, तो ठीक है, ये सही है। पार्क जो है संविधान पार्क देवास में बनाया जा रहा है। साथ ही अभी हाल ही में चर्चा में था देश के स्तर पर कि संविधान संग्रहालय कहां पे बनाया जा रहा है? बनाया गया है हरियाणा में, सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। ये संविधान पार्क है देश का पहला, दैट इज इन देवास। जो आर्टिफिशियल कैनोसैलम एकेडमी है ये कहाँ बनाई जा रही है? ग्वालियर में, ठीक है। तो ये याद रखना कि ग्वालियर में ही बनाई जा रही है ये आर्टिफिशियल कैनोसैलम एकेडमी, ठीक है। जो पहला महिला थाना जो आईएसओ प्रमाणित है वो ये सही नहीं है, ऑब्वियस है। फर्स्ट ब्रेक डांस एकेडमी जो है इंदौर में नहीं बनाई जा रही है, दैट इज इन भोपाल, ठीक है, ये जो है भोपाल में बनाई जा रही है। ओके, नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। On the basis of public-private partnership, the first tiger safari of the state is being started in। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर पीपीपी मॉडल के आधार पर, अभी तक तो आपने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क देखे होंगे, बट ये जो है टाइगर प्रदेश की जो है पहली टाइगर सफारी है ना बनाई जा रही है, जहां पर पर्यटन की सुविधा उपलब्ध होगी या सफारी जो है प्रोवाइड की जाएगी। कौन सा वाला जो है जगह है वहां पे है? पेंच, पंचमढ़ी, भोपाल या फिर बांधवगढ़, तो कहां पर है? दैट इज इन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंचमढ़ी में जो है पीपीपी मॉडल का है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पंचमढ़ी, पी से ऐसे तो बहुत सारा है बट ये पंचमढ़ी याद रखना आप, यहाँ पर जो है ट्रिपल बी मॉडल से सफारी स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन,
G20 बैठक भारत के संदर्भ में कौन सा असत्य है? G20 बैठक वैसे तो भारत ने इसकी लास्ट ईयर अध्यक्षता की थी, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी सारी बैठकें आयोजित की गई थी इसकी। साइंस 20 सम्मेलन भोपाल, कृषि कार्यक्रम इंदौर, संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो और रोजगार कार्य समूह की बैठक उज्जैन। तो यस, ये हमने लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे से इनको याद किया था, बट इस बार भूलना नहीं है इनको, क्योंकि इस बार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। साइंस 20 के सम्मेलन, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में ज्यादातर काम कहाँ होता है? भोपाल, दैट इज करेक्ट। कृषि कार्यक्रम इंदौर में हुआ है, ये याद रखना। संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में हुई है, कल्चरल वर्क रिलेटेड टू खजुराहो, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वर्क या फिर रोजगार कार्य समूह की बैठक ये जो है उज्जैन में नहीं हुई है, कहां पर हुई है? दिस इज ऑल्सो इन इंदौर, ठीक है, इंदौर में ही हुई है ये। एम्प्लॉयमेंट वर्क उज्जैन ग्रुप मीटिंग कहां पर हुई है? इंदौर में हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जगदीप, पॉपुलरली नोन एज सूरमा भोपाली? तो शोले फिल्म में सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर है ना, इनका एक और नाम जगदीप के नाम से भी बोलते हैं, बट उनका वास्तविक नाम क्या था? सूरमा भोपाली और जगदीप तो उनके निकनेम थे, उनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इश्ताक अहमद जाफरी, अब्दुल राशिद खान, मोहम्मद यूसुफ जाफरी और या फिर सैयद रिजवान अहमद लाहौरी। सूरमा भोपाली तो आपको पता है मध्य प्रदेश भोपाल से ही संबंधित थे, इसलिए इनका नाम पड़ा। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? यस, कौन सा था? सैयद इश्ताक अहमद जाफरी, ठीक है, सैयद इश्ताक अहमद जाफरी इनका जो है वास्तविक नाम था। ओके, नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रारंभ किया गया संदेश ऐप, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही प्रारंभ किया गया संदेश ऐप किससे संबंधित है? बुजुर्गों से, प्रवासियों से, हाईकोर्ट से या फिर नगर निगम से? तो किससे संबंधित है संदेश ऐप? तो यस, ये जो है मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, उसने जो है संदेश ऐप, ताकि जो है जो केस से संबंधित चीजें है ना वो आसानी से उसके बारे में जानकारी मिल सके, है ना, कितनी क्या चीजें हुई हैं, उसको जल्दी से त्वरित निपटान के लिए, बेसिकली ये जो है जल्दी से फास्ट ट्रैक टाइप से जो चीजें हैं रिजॉल्व हो, उसके लिए स्टार्ट किया गया है ग्वालियर हाईकोर्ट की पहल पर संदेश ऐप, ठीक है, याद रखना, संदेश ऐप हाईकोर्ट ग्वालियर की जो बेंच है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन, नर्मदा पुष्करम त्योहार का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? नर्मदा पुष्करम, ठीक है, नर्मदा पुष्करम त्योहार अपने आप में इंपॉर्टेंट, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी, उसी के लिए मतलब कुछ वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो कितने वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है ये पूछा गया है इसमें। तो 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या फिर 12 ईयर्स? तो ये जो है कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? यस, ये भी जो है जैसे कि 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है नर्मदा पुष्करम, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 12 ईयर्स, और ये 12 दिनों के लिए नर्मदा नदी के, ठीक है, उसमें मनाया जाता है नर्मदा पुष्करम त्योहार। नेक्स्ट वन इज प्रभात राय ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज पास्ड अवे, फ्रॉम विच एरिया ही बिलोंग टू? ये जो है हाल ही में प्रभात राय जी का निधन हो गया, जो कि ग्वालियर से संबंधित थे। तो उनका ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये ग्वालियर से संबंधित थे, बट ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे ये पूछा गया इसमें। तो प्रभात राय जी के बारे में, यस, आर्ट, मेडिसिन, एजुकेशन या फिर पॉलिटिक्स? तो ये जो है एक कला क्षेत्र से संबंधित है, बेसिकली कला, कौन सी कला? ये जो है मूर्ति कला, है ना, मूर्ति कला। प्रभात राय जी, ये जो है भोपाल का जो बड़ा तालाब और छोटा तालाब है ना, वहां पर राजा भोज की जो प्रतिमा है, साथ ही में छोटे तालाब में जो रानी कमलापति का जो स्टैच्यू है वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो काफी नोटेबल पर्सनैलिटी अपने क्षेत्र की प्रभात राय जी, ग्वालियर से थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ग्वालियर से थे, किस क्षेत्र से थे? मूर्तिकार थे, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया। पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था रजनी झा जी ने, वो किस खेल से संबंधित? ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हो जाते हैं उनका जो है स्पोर्ट्स काफी और क्षेत्र कहाँ से संबंधित है?
वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रजनी झा जी ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? रजनी झा जो है पैरा एथलीट है, एक इंपॉर्टेंट किस क्षेत्र में? दैट इज पैरा कैनोइंग। ठीक है, पैरा कैनोइंग, कैनोइंग इज अ वाटर स्पोर्ट गेम, है ना, एडवेंचरस थोड़ा सा गेम रहता है वाटर स्पोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो है वाटर स्पोर्ट के क्षेत्र में काफी अच्छा, है ना, कार्य किया जा रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो भारत में कैनो सलालम अकेडमी जो है आर्टिफिशियल ग्वालियर में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया था, रजनी झा जी, ये जो है पैरा कैनोइंग कैनोयर। ठीक है, ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश का 3D तारामंडल किस शहर में स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला 3D तारामंडल है। वैसे तो मध्य प्रदेश के हर एक शहर में जो है तारामंडल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, बट ये अपने तरीके का पहला 3D तारामंडल है जिसमें कि आपको बिल्कुल उसी टाइप की परिस्थितियां होंगी जैसे कि तारामंडल या फिर क्या बोलेंगे उसको, प्लानिटेरियम, है ना, जो कि ब्रह्मांड की जो चीजें चल रही हैं जैसे तारे वगैरह, है ना, ग्रह नक्षत्र, उनका जो है रोटेशन मूवमेंट कैसे होता है। तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही फील आएगी कि यस आप यूनिवर्स में हैं। तो इस तरीके का पहला जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? दैट इज इन उज्जैन। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन सिर्फ ना सिर्फ धार्मिक बल्कि साइंस के क्षेत्र में भी आपने देखा है काफी ज्यादा जो है वहां पर पहल की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट ISFR 2023, अपने आप में इस बार काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ मध्य प्रदेश इन स्क्वायर किलोमीटर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा गया है ना। तो मध्य प्रदेश ISFR या फिर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो FRI देहरादून द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वो तैयार करता है बेसिकली। तो मध्य प्रदेश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो कितने वर्ग किलोमीटर है? 85724, 77073, 60,000 या 50,000। तो कितना है ये रिपोर्ट? अच्छे से यस, इसकी क्लास भी ऑलरेडी डली हुई है यूट्यूब पे, समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर, यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं वन और वृक्ष आवरण पूछा गया है, तो कितना है? 75,724। वैसे तो इस बार जो है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र में कमी आई है, बट ये दोनों चीजों को मिला के वन भी और ट्रीज भी, वृक्ष और वन आवरण दोनों को मिलाकर कितना है? 85, नॉट 75, इट्स 85, है ना, इट्स 85,724, ये नंबर याद रखना, इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, ये 77073 कितना है? ये जो है वन आवरण क्षेत्र है, इसमें वृक्ष को हटा दिया जाए तो वन आवरण क्षेत्र कितना है? फॉरेस्ट कवर, ओनली फॉरेस्ट कवर, ओनली फॉरेस्ट कवर कितना है? 77073, ये भी पूछा जा सकता है। और फर्स्ट ऑप्शन 85724, दैट इज फॉरेस्ट एंड यस, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करके 85724 एंड 77023। नेक्स्ट वन। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो है एक ओवरव्यू देख लेते हैं। टोटल कवरेज, ठीक है, टोटल कवरेज इन इंडिया, भारत में टोटल कवरेज कितना है? 88,27357 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब भारत का 25.25.17%। ठीक है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 25.17%। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है दैट इज ओनली फॉरेस्ट कवर 21.76, या फिर सिर्फ वन क्षेत्र कितना है? 21.76, और ट्री कवर कितना है इसमें से? 3.141। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो ऑलरेडी ये 25.17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन नंबर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं उनको तो हमें भूलना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो कितना है टोटल? 827,357, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, 827,357, 827,357, इस टाइप से आप 2-3 बार रीड करेंगे ना तो याद रहेगा। उसके बाद 21.76 दैट इज ओनली फॉरेस्ट कवर, इसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो 3.41, तो ये टोटल जो है फॉरेस्ट एंड है। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकेंड इज अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। ठीक है, कार्बन सेकेस्ट्रेशन अचीव्ड, कितने टन का जो है कार्बन का
हमने जो है वन, आपको पता है वन या फिर वृक्ष जो है कार्बन का सिंक की तरह काम करते हैं, है ना। तो दैट इज कितना अचीव किया गया है, 2.29 जो है बिलियन टन की क्षमता है इन वृक्षों में कार्बन को सोख करने। वहीं हमारा टारगेट कितना है, 2.5 से लेके 3.0 तक का है। कब तक के लिए, 2030 के लिए, है ना। कार्बन सिंक या फिर कार्बन को एक तरीके से एकत्र, कार्बन का एक तरीके से वो काम करते हैं, है ना, उसको प्रिजर्व करके रखने का। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। 2 फरवरी 2024 को, इस बार आपको पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड, है ना, या फिर नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस बार का जो है ये दिवस मध्य प्रदेश के ही इंदौर में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट, और इसकी जो है थीम पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि थीम इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है बट मध्य प्रदेश में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देख लेते हैं, वेटलैंड्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स, वेटलैंड्स एंड कंजर्वेशन फॉर बेटर फ्यूचर, या फिर वेटलैंड्स एंड प्रॉस्पेरिटी। तो क्या होगा ये थीम। ठीक है, अगर इस टाइप की थीम आपने 1-2 बार पढ़ी है तो फिर आप करेक्ट आंसर टिक कर देंगे, बट वैसे तो हमें सारे ही लगते हैं, जस्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी लगा दो। तो क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बीइंग, वेटलैंड मतलब नम भूमि, और ह्यूमन बीइंग मतलब मानव या फिर मनुष्य, उसको समर्पित है ये इस बार की थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। ओके, भारत में टोटल कितने हो गए हैं अभी तक, टिल डेट, आज तक की डेट में। आपको पता है हाल ही में 3 नए वेटलैंड साइट ऑल्सो डिक्लेयर किए गए थे, जिसमें एक मध्य प्रदेश का भी था, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मध्य प्रदेश का जो है तवा रिजर्वायर, है ना, तवा रिजर्वायर जो है 5वां, है ना। तो मैंने बता दिया आपको 5 है टोटल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का 5वां है ये। साथ में तमिलनाडु के 2, मध्य प्रदेश के साथ तमिलनाडु के 2 पूछे गए थे, डिक्लेयर किए गए थे, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नाम देख लेते हैं इनका। फर्स्ट वन इज नंजरायन बर्ड सेंचुरी, या फिर नंजरायन बर्ड या फिर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट वन इज कजुवेली बर्ड अभ्यारण्य या फिर बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में। ठीक है, तो हाल जब लेटेस्ट जो टोटल कितने हैं इंडिया में, 85। ठीक है, उसमें एक मध्य प्रदेश का था और 2 किसके थे, तमिलनाडु के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, दैट इज 5, जो कि ठीक है। नेक्स्ट वन, शरद पगारे जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो 2023 का जो है साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन का जो अवार्ड है शरद पगारे जी को मिला। तो उनके किस साहित्य के लिए मिला है, ठीक है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, है ना। सेकेंड इज गंधर्व, हो सकता है किसको मिला है, तो आंसर इज शरद पगारे जी। और किसके लिए मिला है, कौन सा साहित्य के लिए मिला है, दैट इज फॉर शरद पगारे जी को गुलारा बेगम, है ना, गुलारा बेगम जी के लिए मिला है। ठीक है, उनका साहित्य है। नेक्स्ट वन इज रूस में आयोजित मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में अभ्योदय प्रताप सिंह को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, रूस में आयोजित कौन सी वाली चैंपियनशिप, मल्टी स्टेट यूनिवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहां पर हुई, ये पूछा सकता है, रशिया में हुई। अभ्योदय प्रताप सिंह किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। किस क्षेत्र से हैं, बैडमिंटन से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, ऑलरेडी पता है आपको, पता चल गया क्वेश्चन से। तो यस, मध्य प्रदेश में भी कहां से, भिंड जिले से। एंड इनको जो है एक मेडल प्राप्त हुआ है, कौन सा मेडल है वो, ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया है मल्टी स्टेट चैंपियनशिप गेम 2024 में। कहां पर, रूस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे आज क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द बनाना टर्मरिक फेस्टिवल, बनाना मतलब केला और हल्दी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो आपको पता है कि बनाना कहाँ के लिए फेमस है, मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर, है ना, ओडीओपी भी शामिल है, तो दैट इज इन बुरहानपुर। ओके, नेक्स्ट वन, where will the country's first gurukul be built for the tribe and the folk art training। जनजाति और लोक कला प्रशिक्षण के लिए देश का पहला गुरुकुल कहाँ बनाया जाएगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट, देश का पहला गुरुकुल किसके लिए, जनजाति और लोक कला प्रशिक्षण। ठीक है, करंट अफेयर्स का मुद्दा तो था ही साथ में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजातीय क्षेत्र
के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप की चीजें 2-3 सब्जेक्ट से लिंक कर रही हूँ, उनको नहीं छोड़ना है। तो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ये जो है इसकी घोषणा कब की गई, खजुराहो 50वां जो इस बार का खजुराहो समारोह आयोजित किया गया था, नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है जो, वहां पर घोषणा की गई थी कि जो यहाँ पे खजुराहो में ही देश का पहला गुरुकुल बनाया जाएगा, जो कि जनजातीय और लोक कला का प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, ठीक है। आपको पता है इस बार ये भी इंपॉर्टेंट कि खजुराहो का कौन सा वाला सम्मेलन बनाया गया था, तो 50वां सम्मेलन बनाया गया, साथ में तानसेन का 100वां सम्मेलन है ना, 100th। तो इस बार काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। साथ ही अहिल्याबाई जी की 300वीं वर्षगांठ है, विजय मतलब 300वां उनका वर्ष था, और दुर्गावती जी का 500th। तो इस बार जो है ना काफी सारे जो है सेलिब्रेशन, इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन है प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत देश का पहला आवास किस जिले में बनाया गया, देश का पहला आवास बनाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ऐसे तो बनना ही है बहुत सारे आवास, ये देश का पहला आवास बनाया गया, तो आपको पता है उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती है ना, न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। तो प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना कहाँ बनाया गया, दैट इज इन शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में जनमन आवास योजना के तहत जनमन जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है ना, जनजातीय आदिवासी महाअभियान आवास योजना है ना, स्टार्ट की गई थी लास्ट ईयर 2023 में। उसके अंतर्गत ये जो है पहला आवास मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बनाया, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं, वेयर इज द लॉर्ड कामता नाथ परिक्रमा पथ टू बी बिल्ट, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, कामता नाथ परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये तो कहाँ बनाया जा रहा है, चित्रकूट धाम, ठीक है, यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो सीधे सीधे आ सकता है कि कामतानाथ मंदिर कहाँ पर है, तो उन्हीं के सम्मान में जो है वहां पे परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है। जैसे आपको पता है बहुत सारे चीजें स्थापित किया, जैसे श्री कृष्ण पाथ है ना, राम वन पथ गमन, और जैसे महाकाल लोक वगैरह तो आप सभी कुछ जानते हैं। सलकनपुर का जो देवी कॉरिडोर है सीहोर में बनाया जा रहा है ना, हनुमान लोक छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो है कामतानाथ परिक्रमा पथ कहाँ पर बनाया जा रहा है, दैट इज इन चित्रकूट, ठीक है। नेक्स्ट वन, मध्य प्रदेश में कितने शहरों में सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कितने सांस्कृतिक वन बनाए जा रहे हैं। ये हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। कल्चरल फॉरेस्ट सांस्कृतिक वन की अवधारणा मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के कितने शहर हैं, तो कितने हैं, दैट इज ज्योग्राफी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है संस्कृति और कल्चर, क्योंकि मध्य प्रदेश सिर्फ वनों को एक प्रकृति नहीं संस्कृति है ना, वनों का संरक्षण हमारी संस्कृति में है, प्रकृति तो है ही साथ में। तो दैट इज 4 जो है शहर, 4 शहर कौन कौन से हैं, नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं 4 शहर, दैट इज एक है ओरछा नहीं है, चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन, भोपाल है ना, चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन, भोपाल, चित्रकूट, खजुराहो, उज्जैन, भोपाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, 4 बनाए जा रहे हैं। वेयर विल द सेंट्रल शूरवीर म्यूजियम, सेंट्रल शूरवीर संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहां पर बनाया जा रहा है, बालाघाट, सतना, सीहोर, उज्जैन। शूरवीर संग्रहालय क्यों बनाया जा रहा है, पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार है ना, जो हम पढ़ते हैं आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनका जो है उनसे संबंधित स्थल है ये, मैंने आपको हिंट दे दी, कौन सा स्थल उनसे संबंधित है, तो यस मध्य प्रदेश का बालाघाट, तो वहीं पर बनाया जा रहा है केंद्रीय शूरवीर संग्रहालय, ठीक है। केंद्रीय स्तर सेंट्रल लेवल का है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किससे संबंधित है, डॉक्टर हेडगेवार से संबंधित है, जो किससे संबंधित है, आरएसएस के संस्थापक है, ठीक है। तो अपने आप में 3-4 इंफॉर्मेशन पूरा एक क्वेश्चन दिए हुए रहता है, ठीक है। तो इसको हमें स्किप नहीं करना है, इसको 2x स्पीड में भी हम दूसरी बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सही कूट का चयन कीजिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 2012 में किया गया था, ठीक है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में 2023 में किया गया था, तो 2023 का है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और मध्य प्रदेश में किया गया था, दिस इज राइट, ठीक है। बट ये जो पहला वाला है ना, ये पहला जो है 7वां तो मध्य प्रदेश में किया ही गया, बट पहला वाला भी जो है मध्य प्रदेश में ही आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के सांची में, ये क्वेश्चन भी आया है, मध्य प्रदेश के सांची में पहला धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। ये तो 2023 का हो गया, ये पहला हो गया 2012 में, ठीक है। अब देख लेते हैं अभी वाला कहाँ आयोजित किया गया था, 2024 में। 2024 में
अहमदाबाद में। ठीक है, ये अपने नेशनल करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक चीज में बहुत सारी चीजें, एक आर्ट एंड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, है ना। कहाँ पे? 2012 में पहला सांची में, अभी हाल ही में 2023 में मध्य प्रदेश में, एंड थर्ड मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? भोपाल में, एंड अभी 8वां जो है इस साल 2024 में कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। ओके, नो डाउट पहला गलत है, तो फर्स्ट राइट पूछा है हमसे, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर पब्लिक हेल्थ कैडर इज बिल्ट? ऐसा पहला स्टेट कंट्री का जहां पर पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया जा रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट, यस मैंने आपको बताया ना, जहां पर मध्य प्रदेश हो तो आंख बंद करके मध्य प्रदेश लगा देना, ज्यादातर ऑप्शन। यस, आंख बंद करके अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश नहीं है तो मध्य प्रदेश मत लगाना, अगर नहीं पता है तो आप मध्य प्रदेश। ठीक है, पब्लिक हेल्थ कैडर बनाए जा रहे हैं, ऐसा पहला राज्य इंडिया का कौन सा है? दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट वन। वेयर वाज द रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क? रेयर अर्थ मेटल्स जो रहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक, उसके लिए एक एंड टाइटेनियम के लिए थीम पार्क डेवलप किया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? जबलपुर, इंदौर, जयपुर या फिर भोपाल? रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? ये जो है भोपाल में बनाया जा रहा है, राजधानी क्षेत्र भोपाल में। ये जो है रेयर अर्थ मेटल की अगर बात की जाए तो ये जो है पीरियोडिक टेबल के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके थर्ड ग्रुप में आते हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप में शामिल होते हैं कौन से? रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट वन। वेयर इज द इंडस्ट्रियल एरिया तिलगारा बीइंग स्टेबलाइज्ड? इंडस्ट्रियल एरिया तिलगारा कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आपको पता है बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं, तो तिलगारा कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो कहां स्थापित किया जा रहा है? धार में। ठीक है, ऑप्शन ए धार, तिलगारा धार में। वहीं जैसे जेर, एक जेट या फिर जेर के नाम से आता है, दैट इज इन निवाड़ी, है ना। पुराने वाले तो आपको याद ही होंगे, जैसे भिंड का क्या है? मालनपुर, और मुरैना का पन्ना का पुरैना, है ना। इस टाइप के बहुत सारे 6 ऑलरेडी पहले से थे और नए नए काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेबलाइज किए जा रहे हैं। तो विच वुमेन कैंडिडेट इलेक्टेड एज राज्यसभा एमपीज फ्रॉम मध्य प्रदेश? कविता पाटीदार, माया नरोलिया, सुमित्रा वाल्मीकि, ऑल ऑफ द अबव। तो राज्यसभा सदस्य पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए नाम। देख लेते हैं एक बार, ये तीनों ही हैं, कविता पाटीदार, माया नारोलिया और सुमित्रा वाल्मीकि। तो ऑल ऑफ द अबव, ये जो है तीनों मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सांसद महिलाएं हैं। ओके, कविता पाटीदार, माया नारोलिया और सुमित्रा वाल्मीकि। नेक्स्ट वन। वेयर इज द गणेशपुरा सोलर पार्क? सोलर पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, आपको पता है, नए नए। तो गणेशपुरा में जो है सोलर पार्क वो किस जगह पे? ठीक है, नीमच, राजगढ़, रीवा, कटनी। तो आपको पता है रीवा में भी सोलर पार्क है ना स्थापित किया गया है, 750 मेगावाट। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंगल साइडेड अपनी तरीके का, देश का पहला। नीमच में भी स्थापित किए जा रहे हैं, बट गणेशपुरा में स्थापित किया जा रहा है नहीं, राजगढ़ गणेशपुरा। ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर देना, राजगढ़ गणेशपुरा, ये जो है गणेशपुरा सोलर पार्क राजगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है स्थिर कीमत पर? ठीक है, कितना है? मैं आप कहेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में पूछा था, बट ये ईयर देखना 2022-23 का पूछा गया है। 4.8%। ठीक है, 4.8% योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट वन। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, ठीक है, ये भी लास्ट ईयर का है। 22-23 की चीजें, लेटेस्ट चीजें तो हम इकोनॉमी वाली क्लास में कंप्लीट हमने कर ली थी। ये देख लेते हैं, अपने आप इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम लास्ट ईयर की कितनी है? 65,023। ठीक है, 023 जो भी लाइन से दी गई, बट 65,023। ठीक है, रीवा, शाजापुर, मंदसौर और नीमच। ठीक है, तो कहां पर? वेल्सपन के द्वारा, है ना, वेल्सपन कंपनी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नीमच। ठीक है, वेल्सपन नीमच में सोलर पार्क डेवलप किया जा रहा है। आपको पता है नीमच, राजगढ़, मुरैना, है ना, ये इन सब जगह पे है नए नए सोलर पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। साथ में ओमकारेश्वर में आपको पता है फ्लोटिंग पार्क परियोजना, साथ में रीवा में 750 मेगावाट का सिंगल साइडेड सोलर पार्क स्टार्ट किया गया था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। नेक्स्ट वन। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश टिल डेट, आज तक की डेट में कितने हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। पन्ना और अमरकंटक, अचानकमार, अमरकंटक और पंचमढ़ी।
अकॉर्डिंग टू द 5th टाइगर सेंसस रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइगर इन मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट तो है ही, साथ में बाघ, चीता, लेपर्ड, वॉल्फ है ना, घड़ियाल, इसके मामले में पहले स्थान पर है। तो 5वीं टाइगर जो सेंसस हुई है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, तो इसके कारण वो शीर्ष पर है। तो सभी को पता है 785, ठीक है, नंबर याद रखना 785, 785, ठीक है, 785 जो है मध्य प्रदेश में टाइगर्स हैं। तो मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। 3167 कितने हैं टोटल इंडिया में, टोटल कितने हैं टोटल इन इंडिया। और बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है, 29 जुलाई को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, 29 जुलाई को जो है टाइगर बाघ दिवस मनाया जाता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। 3167 इंडिया में टोटल नंबर है। नेक्स्ट वन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर इन एमपी। तो यस, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जब हमने वेटलैंड्स डिस्कस किए थे, वेटलैंड की थीम डिस्कस की थी, क्या थी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग, है ना, नमभूमि और ह्यूमन बीइंग। तो कितने अभी हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। 5वां जो है वो तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय, तवा जो है जल ग्रहण क्षेत्र, उसको घोषित किया गया था। उससे पहले कितने थे, उससे पहले जो है कितने थे वो आपको बताना है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सांख्य सागर, शिवपुरी, यशवंत सागर व सिरपुर लेक, इंदौर की, भोज तालाब, भोपाल का और तवा जलाशय। तो देख लेते हैं कौन कौन से। सांख्य सागर है ना, सांख्य सागर कहाँ का है, शिवपुरी का, ठीक है। भोज तालाब कहाँ का था, भोपाल का। उसके बाद में सिरपुर लेक, जहाँ पे किया गया था, सिरपुर लेक और यशवंत सागर और तवा, ठीक है। ये 5 है, 1 2 3 4 5, 4 जगह पे 5 रामसर साइट, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है। तो कब किया गया सेलिब्रेट, डेट इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, 14 दिसंबर को, हाल ही में किया गया, इंपॉर्टेंट है ना, 14 दिसंबर को। ये जो है कहाँ गया है क्वेश्चन, 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पर्सन ऑनर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023 इन द फील्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। जो संस्कृत लैंग्वेज का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किस किस को प्राप्त हुआ है, तो स्वामी अवधेशानंद, रामभद्राचार्य, नंदन दास और कैलाश गिरी। तो किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा में, है ना, संस्कृत भाषा में पूछा गया है, इन संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें पता है 2023 में 2 लोगों को प्राप्त हुआ है, कौन कौन है, फर्स्ट वन इज स्वामी अवधेशानंद है, रामभद्राचार्य जी है और पोएट गुलजार, है ना, गुलजार। तो रामभद्राचार्य जी को तो संस्कृत के क्षेत्र में और गुलजार जी को उर्दू के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कला के क्षेत्र में योगदान देने हेतु पद्मश्री 2023-24 से सम्मानित कौन है, कला के क्षेत्र में, हमने अभी डिस्कस किया था, कौन है, कला के क्षेत्र में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना अच्छे से, किस क्षेत्र में पूछा गया है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, उपरोक्त दोनों, है ना, कालूराम बमानिया जी और ओम प्रकाश शर्मा जी, इन दोनों को ही 2024 में कला के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट वन इज, वेयर वाज द 35th लोकरंग महोत्सव, 35वां लोकरंग महोत्सव। 35वां लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश वाला जो संस्कृति वाला चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ते हैं, लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया करते हैं, भोपाल में करते हैं, ठीक है। सी, आंसर सी, भोपाल। तो 35वां इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर इंपॉर्टेंट है, 35वें नंबर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रानी दुर्गावती वाज सेलिब्रेटेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया था इस साल बहुत सारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई हैं, तो दुर्गावती जी की कौन सी एनिवर्सरी थी इस बार, 500, है ना, 500वीं जयंती। तो ये दैट इज इंपॉर्टेंट, 500 नंबर इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी 83 क्वेश्चन का 500वीं जयंती मनाई गई थी, गोंडवाना की शासिका दुर्गावती, ठीक है। इनकी सहायिका कौन थी ये आपको बताना है। वेयर वॉज द देवी अहिल्याबाई त्रिशताब्दी समारोह, है ना, त्रिशताब्दी दिख रहा है, त्रिशताब्दी, मैंने आपको बताया इस बार बहुत सारी जयंतियां मनाई गई हैं, 300, इनकी 500, इनकी 300। कहाँ पर मनाई गई, ये जो है त्रिशताब्दी का समारोह आयोजित किया गया, हर जगह वैसे तो मनाया गया,
बट आपको पता है कि बृहद स्तर पर ये समारोह 2024 में इंदौर में मनाया गया, ठीक है, दैट इज इन इंदौर। पता है अहिल्याबाई के बारे में ना, देवी अहिल्याबाई, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शासिका, होलकर वंश की। इन न्यू एक्साइज पॉलिसी, मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति लागू की गई है। कब से ये नोटिफाई की गई, कब से स्टार्ट की गई, कब से की गई है? अभी हाल ही 2023-24 वर्ष 2023-24 में नई आबकारी नीति मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। नेक्स्ट वन, वर्तमान में देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी होगी? कौन सी होगी? कौन सी होगी? नहीं है ऑलरेडी पहली वाटर प्लस। वैसे तो ये बहुत सारी हो गई है, बट पहली वाटर प्लस थी तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इंदौर, क्योंकि मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, इंदौर शहर पहला वाटर प्लस, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाल ही में देश की पहली ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई FSTP है ना, फेस्टिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट एस्टेब्लिश की गई है। कहां पर? इंदौर में। ये भी काली विलौद जगह है इंदौर की, वहां पर स्थापित की गई है, ठीक है। ये सारे जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। नेक्स्ट वन, यस इंदौर में ही किया गया है, हाँ सिरपुर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। करेंटली द मिलेट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इज, भारत की मिलेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यस ये इंपॉर्टेंट है, भूरीबाई, लहरीबाई, जोधैयाबाई या फिर प्राची यादव, ठीक है। तो ये सभी को पता होगा कि कौन है मध्य प्रदेश की या फिर भारत में भी जिनको ना क्या बोलते हैं, यस मिलेट ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये जो है मोटे अनाजों के जो दाने हैं उनका संरक्षण करती हैं। तो कौन है ये? यस लहरीबाई, आशीष गुप्ता जी, करेक्ट आंसर, दैट इज लहरीबाई। ये जो है डिंडोरी, किस जिले से है ये? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने आपको कल भी बताया था कि डिंडोरी और मध्य प्रदेश में जो है क्या स्थापित किया जा रहा है? श्रीअन्न का बैंक, श्रीअन्न अनुसंधान केंद्र भी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? दैट इज इन, यस बी आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट वन, Who has been included in UNESCO tentative list in 2024? 2024 में आपको पता है बहुत सारी जगहों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को की क्या होती है कि यस आगामी जगह पर हम इन पर विचार कर सकते हैं कि इनको भी शामिल किया जाए यूनेस्को की सूची में, ठीक है। तो कौन सी जगह पे है वो? गोंड मेमोरियल मंडला के, धमनार केव्स, मंदसौर की, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, भोपाल के, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह है ये? यस ये आंसर बताइए जल्दी से। यस मिलेट एक्सीलेंस सेंटर एट स्टेट लेवल, यस कहां पर? डिंडोरी में बनाया जा रहा है, दैट इज करेक्ट आशीष जी। तो ये जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची पूछी गई है, ठीक है। कौन कौन सी जगह शामिल है इसमें, इसे बता दीजिए जल्दी से आंसर। यस डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी, जहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं ना उपरोक्त सभी का ऑप्शन हो तो ही ज्यादातर सही होता है। और वैसे भी ये सभी जगह शामिल है, साथ ही में मुरैना के पास स्थित जो पहाड़गढ़ केव्स है उनको भी शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह भी इंपॉर्टेंट है, गोंड स्मारक, मंडला, धमनार की गुफाएं, मंदसौर एंड भोजेश्वर महादेव टेम्पल, कहाँ का? भोपाल का, जो राजा भोज द्वारा बनवाया गया था, है ना। सोमनाथ, भारत का सोमनाथ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन, किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग 2024 में मिला? कौन से जिले का रियावन लहसुन है? ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले का है रियावन लहसुन, ये बताना है आपको। देख लीजिए, मंदसौर, हरदा, रतलाम, शिवपुरी। तो मैंने आपको बताया कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, जीआई टैग्स आर इंपॉर्टेंट, है ना, उनके प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, कब मिला, कौन से वर्ष में मिला। तो यस टोटल 6 जो है आपने सही बताया कि वो लास्ट वाले क्वेश्चन का। इसका देख लेते हैं अभी, रियावन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस जिले से है, किस जिले से संबंधित है? रियावन लहसुन, रतलाम, यस करेक्ट, ऑप्शन सी, रतलाम को 2024 में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट वन इज, क्षय रोग उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया। आपको पता है टीबी को एरेडिकेट करने का लक्ष्य स्थापित एक घोषित किया गया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी में। तो वो लक्ष्य अभी हाल ही में कंप्लीट होने के लिए कगार पर है, बट हम देख रहे हैं स्थिति अभी तक वैसी बनी नहीं है। तो इसका बता दीजिए, उन्मूलन वर्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, उसके बाद में तो हम इसको कर देंगे। तो क्या है अभी तो जो है इसमें क्या है 2030, 24, 25, 24, 26 क्षय रोग उन्मूलन वर्ष कौन सा है? यस कौन सा है? 2025। अभी जो है 2025 को ही का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, एरेडिकेशन का,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। हाँ 2025 सही है। नेक्स्ट वन है, वर्ष 2025 तक मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल संचित क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है अभी हमारे जो है इस बार के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की घोषणाओं में ये लक्ष्य रखा गया, बजट की घोषणा में लक्ष्य रखा गया कि हम जो है इतना क्षेत्रफल, इतने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है 2025 तक टारगेट अचीव कर लेंगे। कितना हेक्टेयर 2025 है ना, ईयर देखना, ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं 2025 में, 2030 में। ठीक है, आगामी लक्ष्य, दूरगामी लक्ष्य, पास वाले लक्ष्य। तो 55, 65, 70 या फिर 45 कितना रखा गया है। नेट जीरो कार्बन, यस यू आर राइट, 2070 तक। मलेरिया 2030 तक। अब ये बता दीजिए सिंचाई का लक्ष्य क्या रखा गया है। सिंचाई, यस करेक्ट, 65 लाख हेक्टेयर, करेक्ट, 65 लाख हेक्टेयर का जो है लक्ष्य रखा गया है कि जो है हम सिंचाई सुविधा। व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 22-23। ठीक है, ये देखना कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछा गया है। 22-23 में जो है फिजिकल डेफिसिट, 22-23 में जो है फिजिकल डेफिसिट कितना था मध्य प्रदेश में। ठीक है, कितना था 4.56%। ठीक है, अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से देखते हैं इनको। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द इंटरनेशनल गीता महोत्सव। इंटरनेशनल गीता महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सहित भारत के स्तर पर। तो कब आयोजित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये बता दीजिए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, सभी लोग आंसर दीजिए, है ना, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब आयोजित किया गया। यस, अभी हाल ही में दिसंबर में 13, 11, 10 या 5 कब किया गया। तो दैट इज 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय या गीता महोत्सव, है ना, वही उसके उद्देश्य रहते हैं, आपको पता है। ठीक है, 11 दिसंबर को बी, हाँ बट नॉट श्योर, यस बट यू आर राइट, गीता महोत्सव जो है 11 को आयोजित किया गया। तो मुहासा, ये देख लेते हैं, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ गया क्वेश्चन, दिस इज मध्य प्रदेश के कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने जैसे लास्ट में भी कंप्लीट कराया था, तिलकारा वो धार में था, है ना। तो ये मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया ये कहाँ पर है, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा या फिर बैतूल, कहाँ पर है मुहासा इंडस्ट्रियल एरिया। पंचमढ़ी में है। ठीक है, पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद में। ठीक है, दैट इज करेक्ट बी। 6th रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑफ द स्टेट ऑर्गेनाइज्ड, 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी। ठीक है, तो वो कहाँ आयोजित की गई, 6वीं रीजनल, ये क्षेत्रीय स्तर की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर आयोजित की गई, यस राइट, बी है इसका लास्ट वाले का आंसर। इसका बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 96 का, 6वीं जो है अभी हाल ही में आयोजित की गई थी, कहाँ पर, है ना। तो ये जो है जो अभी तक हुई है रीजनल समिट, उनके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी जो होने वाली है नेक्स्ट भोपाल में होने वाली है, ग्लोबल भोपाल में जनवरी 2025 में होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले आपको पता है 1-2 साल पहले इंदौर में आयोजित की गई थी, उसके बाद अभी भोपाल में आयोजित की जा रही है। ठीक है, नर्मदापुरम, यस राइट। नेक्स्ट वन, विच एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पता है 2-3 दिसंबर 1984 को ये जो है वो भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसकी अभी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, तो आपको बताना है कौन सी, इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। 1984 से काउंट कर लीजिए, नहीं भी करना है तो 40। तो आपको पता अभी चर्चा में भी है क्योंकि पीथमपुर में जो भोपाल यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है ना, ले जाके वहां पर जलाए जाने का विरोध किया जा रहा है पीथमपुर में। आज ही शायद ले जाया जाएगा और फिर जलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज द प्रपोजल टू सेलिब्रेट नेशनल केमिकल डिजास्टर अवेयरनेस डे ऑन 3 दिसंबर बीइंग प्लेस्ड। कौन सा देश है जिसने ये घोषित किया है कि वो इसको राष्ट्रीय आपदा जागरूकता दिवस के रूप में मनाएगा। तो कौन सा देश है वो, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इंडिया या फिर जापान, कौन सा देश है जहां पर आपको पता है 2-3 दिसंबर को आपको पता है 40वीं अभी, हाँ करेक्ट है आपका 40,
ये जो है अमेरिकन है ना, अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको घोषित किया है कि वो इसको मनाएंगे। नेक्स्ट वन, Which national park wildlife sanctuary has given the status of 8th tiger reserve of MP by central government? तो यस, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में, ये 8वां भारत का, मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। तो कौन सी जगह है? रातापानी, फॉजिल पार्क, दुधवा पार्क या फिर अंशी सेंचुरी? तो कौन सा है नेशनल पार्क? 8th टाइगर रिजर्व है ना, तो 8 हो गए हैं, अभी कुछ दिन बाद अगर 9th भी डिक्लेयर हो जाएगा तो 9 हो जाएंगे, अभी 8 है नोटिफाई। 8 वाला कौन सा किया गया नोटिफाई, ये पूछा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अपने आप में रातापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। आपको पता है कि इनकी तरफ से पहले ही इसको मिल गई थी। यस, रातापानी, यू आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, जल्दी से देख लेते हैं। रिसेंटली विच सीरीज ऑफ तानसेन फेस्टिवल, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यस मैंने आपको बताया इस बार बहुत सारे शताब्दी वर्ष, शताब्दी 5 शताब्दी है ना, सेलिब्रेट किया है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? किसको मिला है तानसेन पुरस्कार? पंडित स्वप्नन चौधरी, स्वप्नन जी को, जो कि तबला वादक है ना, पंडित स्वप्नन चौधरी जी। और यस, कौन से क्रम का तानसेन समारोह? तो कौन से क्रम का? ग्वालियर में आयोजित किया गया, नॉट 101, इट्स सी, है ना, 100वां तानसेन समारोह अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पुरस्कार किसी को मिला है वो भी लिख लीजिए, 100th एनिवर्सरी, राइट। तो दिस इज द 100 क्वेश्चन जो कि 100th एनिवर्सरी को करता है। थैंक यू सो मच, ये हमने 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कंप्लीट किए। इसमें से ना बहुत सारे अच्छे चांसेस हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास हम आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।